नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब आप कहोगे गुरुजी आप तैयारी का जिक्र कर रहे हो और साथ में बात कर रहे हो आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। बिल्कुल सही कहा भाई, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। वहम में मत रहिए, दलालों के चक्कर में मत पड़िए। मार्केट में बहुत अफवाहें फैली है कि हम करा देंगे सिलेक्शन, है ना? हमारी सेटिंग है, हमारे अच्छे जानकार है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जहां कोई बंदा फंस रहा है वहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और रियलिटी में जो मार्क्स जो आपका एक स्लेब दिया है ना कि किस चीज के कितने मार्क्स मिलेंगे, उस स्लेब पे जो मापदंड पे जो खरे उतरेंगे, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा। बात करेंगे, मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो साथ में सपना देख रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, उनका सपना भी साकार होगा। आपको पता है मार्च तक सटे हैं, मार्च के बाद आपकी सिलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपके मार्क्स उस लेवल में सेट होते हैं तो डेफिनेटली आपका कौशल में हो जाएगा, लेकिन साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ मैंने स्टार्ट कर रखा है। जैसे ये नोटिफिकेशन का चैनल है, ठीक उसी प्रकार से एक पढ़ाई का भी चैनल है, वीर कॉन्सेप्ट के नाम से। उसमें मैथ स्टार्ट कर रखा है, अर्थमेटिक करवा रहा हूँ, एडवांस मैथ थोड़े दिनों में स्टार्ट करूंगा। और एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, दूसरा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज की। टोटल 15 वीडियो मैंने डाली है और टू द पॉइंट पढ़ाया है, खास करके हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग। मैराथन क्लास मैंने इसकी बना के डाली है, 15 वीडियो को मर्ज किया है। तकरीबन तकरीबन 11 घंटे की क्लास बनी है, 1.5 या 2 की स्पीड में देख लीजिए। नोट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं दूंगा, टेलीग्राम चैनल वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस हरियाणा सीईटी के अलावा जो भी तैयारी कर रहे हैं, देख लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए ये परसेंटेज चैप्टर की मैराथन क्लास और ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसपे जाके आपको ये क्लास देखनी है, वीर कॉन्सेप्ट के नाम से। जरूर जाइए और विजिट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा। एक बार आप मापदंड देख लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। 40 अंक आय के रहेंगे, उस आय की स्लेब में देखेंगे हम कहाँ फिट बैठते हैं। 10 अंक उम्र के होंगे, उम्र की स्लेब में देखेंगे कहाँ हम फिट बैठते हैं, मैक्सिमम बता रहे हैं ये। 5 नंबर हो गए नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के, इस पे भी विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कैसे ये 5 नंबर कोई गेन कर सकता है। 10 नंबर सीईटी के स्कोर के होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का, जो अब नया क्वालिफिकेशन का जो नई आएगी ना गाइडलाइन, उसके तहत 10 नंबर आपके रहेंगे। 5 नंबर आपके उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के और 10 अंक ब्लॉक में, यानी कि अगर आप होम ब्लॉक में, जो आपका ब्लॉक है उसमें आप इस कौशल रोजगार के तहत काम करना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम, देखो कैसे मैं कह रहा हूं कि पढ़ने वाला बच्चा, एक तो देखो पढ़ने की तो कोई आयु, कोई उम्र मतलब ये नहीं है, और दूसरी बात इसमें ये भी नहीं है कि गरीब बच्चा ज्यादा पढ़ता है, मीडियम जो इकोनॉमिक क्लास का है वो कम पढ़ता है और अपर वाला बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। ये सब फालतू की बातें। पढ़ने वाले के लिए ना घर की कंडीशन और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गरीब तबके के लोग ज्यादा पढ़ते हैं मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई फीडबैक प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसके बलबूते पे तुमको बिजनेस या कुछ दाल रोटी अपनी चला सकते हो। उनकी एक ही टारगेट रहता है कि अगर हम नहीं पढ़े तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, आप हम जो ये वीडियो देख रहे हो वो सब इसी में आते हैं। तो आय का जो दे रखा है मापदंड, इसमें देखिए कि अगर मैक्सिमम 40 अंक आपको तब मिलेंगे जब आपकी फैमिली इनकम 1 लाख तक होगी। अब इस पे भी सुन लीजिए, आपको पता है कि जो आपकी फैमिली इनकम है उस पे वेरिफिकेशन होनी स्टार्ट हो गई है ना? नए जो आपके आए हैं ग्राम सेवक, उनको पहला जो टास्क दिया जाएगा ना वो यही दिया जाएगा कि डोर टू डोर अपने पटवारी के साथ मिलकर, अपने गांव के सरपंच के साथ, मुखिया के साथ मिलकर, पंच और सबको लेकर और घर टू घर डोर टू डोर विजिट कीजिए और फैमिली आईडी को चेक कीजिए। अब कैसे कोई दलाल आपका सिलेक्शन करवा देगा? जिनके घरों में पक्की छत है, जिनके जमीन है, जिनकी फैमिली आय वास्तव में ही ज्यादा है ना? पटवारी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब पटवारियों ने सेटिंग के साथ किया है, लेकिन पटवारी तक एक्चुअल डाटा पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि पटवारी जैसे मेरे गांव का बैठता है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, कितने गांवों में कितने डोर टू डोर वो विजिट कर पाएगा? वो गांव के एक दो चुनिंदा लोगों को कॉल करके पूछता है कि रियलिटी में इसका डाटा क्या है। अब मान लो मैं पोता हूँ और इन अपनी जो जमीन है वो पड़ी है दादा के पास, और ऐसे कोई सेटिंग वेटिंग से करके जमीन जायदाद से बेदखल लिखा के नई फैमिली आईडी बना के और इनकम दिखा दी 80,000, समझ रहे हो? तो अब वो धरातल तल पर उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर पहले कोई लगा है और पहले इनकम कम है और लग गया है तो उसको बाहर किया जाएगा।
लेकिन अब खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरे पास 1-2 की कॉल आती है कि सर अब बताइए ना, अपनी मैडम की सेटिंग करवा के लगा देते, अब तक फैमिली आईडी में तो इनकम वेरीफाई नहीं हुई, अब तक तो 80,000 ही पड़ी है, 1 लाख से कम है। मैं कहूँ भाई लगा तो देगा, लेकिन किसी ने आरटीआई लगा दी, तो साथ में ये जॉब जाएगी और साथ में जो रिकवरी करवाई जाएगी वो भी भरने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो इस वहम में मत रहिए। फैमिली आईडी एक्चुअल होनी चाहिए और आए। अब कहोगे सर बहुत सारे लगे हैं सेटिंग से, लग गए, अब उनकी जांच पड़ताल होगी, उनको दरकिनार किया जाएगा। अब नया कोई भी अगर फर्जीवाड़े से लगेगा तो उस पे कार्रवाई भी होगी। पिछलों पे क्या पता कार्रवाई ना हो, लेकिन अब आगे वालों पर कार्रवाई होगी और फैमिली आईडी की सही जांच पड़ताल की जा रही है। तो मैक्सिमम आय आपकी अगर 1 लाख तक है तो मैक्सिमम 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। 1 लाख से 180 तक 30 मार्क्स मिलेंगे, 130, फिर आगे जाके जैसे जैसे स्लेब नीचे आएगा सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ गरीब तबके के बच्चे को मौका देने की कोशिश की। उम्र का देख लेते हैं 18 से 24, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि बेटा आपकी अभी ना पढ़ने की उम्र है ना। मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ। गवर्नमेंट क्या कह रही है, बेटा आपकी अभी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़िए, आपको कोई मार्क्स नहीं दी जाएगा। 24 से 36 साल जिस पे प्रेशर है कामयाब भी होने का, अपनी लाइफ सेटल करने का और समाज में एक अपना अच्छी खासी इमेज बनाने का, उनको 10 मार्क्स दिए जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र का तकाजा बढ़ता चलेगा 36 से 60 साल, वैसे ये 36 से 42 साल होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, 36 से 60 साल उनको 5 अंक दिए जाएंगे। तो उम्र कम हो तो भी आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, उम्र ज्यादा है तो भाई परिवार के दायित्व निभाइए, आपको 5 ही अंक में दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि स्कोर का स्लेब क्या बनेगा। मैक्सिमम इनकम के 40 मार्क्स मिलेंगे, है ना। इनकम 1 लाख से क्या होनी चाहिए, 1 लाख से आपकी कम होनी चाहिए, तब आपको ये 40 अंक मिलते हैं। दूसरी बात करूं एज, एज का सही जो 24 से लेकर अगर आप 36 साल के हो तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 24 से लेकर कहां तक, 36 साल के हो तो आपको 10 अंक मिलेंगे, इससे कम या इससे ज्यादा की कम है। सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। नया जो आएगा पिछले के बेस पे, क्योंकि आपका स्टे लगा है, इसका मतलब मार्च तक आपके दोबारा लिस्ट आएगी, उससे पहले सीईटी का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को, तो 10 मार्क्स। फिर उसके बाद बात करूं ब्लॉक, जिस होम ब्लॉक में आप काम करना चाहते हो उसके 10 मार्क मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि भी जो बच्चा वहीं का है वो टाइम से पहुंचेगा, टाइम से अपने काम करेगा और टाइम से घर आ जाएगा, इस वजह से वो 10 मार्क्स वहां दिए जा रहे हैं। हायर एजुकेशन, मान के चलो कोई बीए बेस पे पोस्ट निकली है और आपकी बीए से अपर हो, यानी कि आपकी एमए हो, एग्जाम्पल है ये आपका, ठीक है। टेक्निकल वालों के लिए अलग से मार्क्स है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के 5 मार्क्स है और यहाँ अब होड़ मची है। 5-5 अंक कमाने के चक्कर में बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बायोमेट्रिक करा के सर्टिफिकेट मिल जाए और कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। अरे बेटा ये 5 नंबर से सिलेक्शन होता हो ना तो ये सारे ही बना के बैठो। सबसे पहले आपकी फैमिली इनकम में 40 नंबर यहाँ है, 10 नंबर एज के हैं। अब कोई सेटिंग वाला उम्र को कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, और करवा भी देगा। मान के चलो आपने 2 लाख रुपए दिए, है ना, 2 लाख रुपए दिए, आपका सेटिंग से लिस्ट में नाम आ गया, कोई एक ऊपर नीचे करके सेटिंग से, मैं तो कहता हूँ 0% चांस है, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है, पहले हो गए से हो गए, अब उन पे भी कार्रवाई होगी। सेटिंग से आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपने 2 लाख उसको दिए, वो गटक गया, हजम कर गया, और बाद में चला कि सेटिंग से तो आपको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, किसी ने लगा दी आरटीआई कि बताइए इसके ना तो सीईटी क्वालिफाई था, इसको 10 नंबर कैसे दे। इसकी फैमिली इनकम में ना, इसकी आय थी 1 लाख, मान लेते हैं 2 लाख, इसकी फैमिली 2,20,000 थी, बताइए इसको 40 नंबर कैसे दे। समझ रहे हो। फिर कह देगा कि इसके ब्लॉक में, ब्लॉक का तो चलो करवा सकते हो, एज किसी की आप कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं सेटिंग वाला, तो ये 2 लाख भी जाएंगे, प्लस में आपने लिस्ट में जो नाम आया, मान के चलो 4 मंथ की आपने सैलरी ले लिया, वो सैलरी भी आपसे वो बहम में मत रहना। तो जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी ना कि पढ़ने वाले बच्चे का इनाम आएगा, पढ़ने वाले का कैसे, 10 नंबर ये हो गए, ठीक है। दूसरी बात सीईटी क्वालिफाई हुआ, दूसरी बात हायर, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के पास हायर क्वालिफिकेशन रहेगी, 10 नंबर उसके हो गए। एज पढ़ने वाले की यही रहती है 24 से 36 साल, वैसे तो पढ़ने की, हम हरियाणा में तो जॉब सर्च करने लग जाते हैं 18 20 22 साल से, और जाते जाते मिलती है वो बात अलग है 36 साल पे जाके, है ना। तो हायर एजुकेशन के 5-10 ये ब्लॉक में आप कर लोगे। इनकम आपकी कम होनी चाहिए, आपके परिवार में खास करके कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, सेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत रहना, है ना, उसकी भी जॉब जाएगी और आप भी मारे जाओगे। दूसरी बात, फैमिली इनकम में आपको देखा हुआ अलग-अलग राशन कार्ड बने हैं, और राशन कार्ड आपके एक्चुअल होने चाहिए, क्योंकि आपके डोर टू डोर अब विजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके हर एक चीज़ को, मापदंड को देखा जाएगा। हालाँकि इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं जो आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। लेकिन मेरी जो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत रहना, ठीक है? पैसे से भी जाओगे और सिलेक्शन नहीं होगा।
और पढ़ने वाले बच्चों को एक बार फिर से बताता हूँ, वीर कॉन्सेप्ट नामक यूट्यूब चैनल से आप अपने मैथ का पोर्शन कर सकते हो अच्छे से। आपकी क्या राय है? कैसे सिलेक्शन होते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में? वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।